हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका नो एरर इंग्लिश क्लासेज में। मैं डॉक्टर नरेंद्र जोशी आप लोगों के सामने वोकैब के तीसरे लेक्चर में हाजिर हुआ हूं। जी हां दोस्तों, वोकैबुलरी से रिलेटेड 2 लेक्चर्स हम पहले ले चुके हैं। आज हम तीसरा लेक्चर लेने जा रहे हैं कि किस प्रकार वोकैबुलरी को आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो दोस्तों आज देखें, अगला वर्ड हमारे पास है ऑस्टियोन, जो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है बोन। जी हाँ दोस्तों, यहां बात कर रहे हैं बोन। बोन का मतलब होता है हड्डी। और इस ऑस्टियोन को लेकर बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं, जिसमें पहला वर्ड गिवन है, देखें आप, और वो है ऑस्टियो ऑर्थराइटिस। जी हां दोस्तों, कौन सा है? ऑस्टियो ऑर्थराइटिस। अगला देखिए, इसको बोलते हैं अस्थि संधि रोग, अ फॉर्म ऑफ ऑर्थराइटिस अफेक्टिंग मेनली ओल्डर पीपल। उसको बोलते हैं हम ऑस्टियो ऑर्थराइटिस। अगला वर्ड है ऑस्टियो ऑर्थराइटिक, ये अस्थि रोग संबंधित होता है, तो उसको बोलते हैं ऑस्टियो ऑर्थराइटिक। अफेक्टेड विद ऑस्टियो ऑर्थराइटिस, ये एक एडजेक्टिव है। अगला वर्ड है ऑस्टियो आर्थ्रोपैथी, अस्थि संधि संबंधित रोग। उससे अस्थि संधि से रिलेटेड कोई भी एनी डिजीज है जो किसके बीच में होता है? बोन्स के जॉइंट्स के बीच में होती है, वो कहलाती है ऑस्टियो ऑर्थ्रोपैथी। अगला देखें ऑस्टियो आर्टिकुलर, तो ये होता है पर्टेनिंग टू बोन्स एंड देयर आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन का मतलब होता है ना कि आप जानते प्रवाह तंत्र, उसमें उससे रिलेटेड कोई भी जो चीज होती है वो कहलाती है ऑस्टियो आर्टिकुलर, उससे रिलेटेड। अगला है ऑस्टियोब्लास्ट, एक केंद्र कोशिका जिससे अस्थि विकसित हो, अ मोनोन्यूक्लिएट सेल फ्रॉम विच बोन डेवलप्स। ठीक है। अगला ऑस्टियोकैल्सिन, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है कैल्सिन, ये इसको बोलते हैं हम हिंदी में अस्थि भस्म तथा दांतों में पाए जाने वाला प्रोटीन अ प्रोटीन फाउंड इन बोन एंड डेंटिन मैन्युफैक्चर्ड बाय ऑस्टियोब्लास्ट। ये क्या होता है? ऑस्टियोब्लास्ट जो होता है, जो सेल होती है उसके द्वारा निर्मित होता है एक अस्थि भस्म है, ऑस्टियोकैल्सिन बोलते हैं इसे। अगला देखें ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। अस्थि तथा उपास्थि में सूजन तथा जलन होता है ना, कि आपकी हड्डियों में सूजन और जलन हो जाती है, वो कहलाता है ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस। अगला वर्ड है ऑस्टियोक्लासिस, शल्य क्रिया द्वारा किसी अस्थि विकृति का उपचार। कहने का मतलब कई बार जो हड्डी वगैरह टेढ़ी होती है तो उसका जो ट्रीटमेंट किया जाता है, तो वो क्या करते हैं, उसको एक सर्जरी की जाती है, वो कहलाता है ऑस्टियोक्लासिस, द सर्जिकल फ्रैक्चर ऑफ अ बोन इन ऑर्डर टू करेक्ट अ डिफॉर्मिटी। अगला है ऑस्टियोकोला, हड्डी से प्राप्त एक प्रकार का चिपचिपा पदार्थ होता है, अ काइंड ऑफ ग्लू ऑब्टेन्ड फ्रॉम बोन्स, वो कहलाता है ऑस्टियोकोला। अगला वर्ड है ऑस्टियोजेनेसिस, द फॉर्मेशन। ऑस्टियोजेनेसिस एक्चुअल में क्या होता है? फॉर्मेशन होता है और डेवलपमेंट ऑफ बोन। अगला वर्ड देखें दोस्तों, अगला वर्ड है आप लोगों के सामने एक्वा। एक्वा जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है वाटर। वाटर का मतलब जानते हैं पानी, ठीक है। तो एक्वा से बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं, जैसे देखें एक्वाडक्ट, कृत्रिम जल सेतु। कहने का मतलब एक चैनल होता है ना दैट कैरीज लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर, उसको कहते हैं हम एक्वाडक्ट। अगला वर्ड है एक्वा लंग, श्वसन उपकरण, ब्रीदिंग इक्विपमेंट फॉर अंडर वाटर स्विमिंग और डाइविंग। जो डाइविंग करते हैं और जो स्विमिंग करते हैं ना अंडर वाटर, तो उनके लिए एक्वा लंग नाम का उपकरण लिया जाता है, जो मुंह पर लगाया जाता है, ठीक है। अगला वर्ड है एक्वेरियम, देखें एक्वा का मतलब वाटर, ईएम का मतलब प्लेस वेयर, तो मछली चल। आपने देखा होगा मछली रखते हैं अपन घर पे, कोई पॉट वगैरह ले आते हैं, उसको बोलते हैं हम एक्वेरियम, जिसमें मछलियां वगैरह रहती है। एन आर्टिफिशियल पॉन्ड और टैंक ऑफ वाटर वेयर लाइव वाटर एनिमल्स एंड वाटर प्लांट्स आर केप्ट। अगला वर्ड है एक्वाप्लेन, एक चौड़ा तख्ता होता है जो मोटर बोट के द्वारा खींचा जाए। अब वाइड बोर्ड दैट इज टोड बाय अ मोटर बोट लाइक अ सिंगल वाटर स्की। वाटर स्की करते हैं ना, तो कहते हैं ना कि क्या होता है, बोट के द्वारा वो कनेक्टेड होता है और उसको खींचा जाता है, ठीक है। अगला एक्वाटिक, एक्वाटिक मतलब जल से रिलेटेड कोई भी, ग्रोइंग और लिविंग इन वाटर। अगला वर्ड है एक्वामेरिन, नील हरित रंग, द ब्लूइश कलर ऑफ द सी, वो कहलाता है एक्वामेरिन। अगला वर्ड है एक्वानॉट, गोताखोर जो होता है, स्कूबा डाइवर, उसको बोलते हैं एक्वानॉट। अगला वर्ड है एक्वावेव, ये होता है मध्य त्यागी, ऐसा व्यक्ति जो अल्कोहल वगैरह नहीं लेता है, कंज्यूम नहीं करता। टी टोटलर, टी टोटलर का मतलब है कि कोई भी जिसमें गलत आदत नहीं है, कहने का मतलब जैसे कि अल्कोहल वगैरह लेने की, ठीक है। वन हु डज नॉट कंज्यूम अल्कोहल, उसको बोलते हैं एक्वाविव। अगला वर्ड है एक्वाकेड, एक्वाकेड तैराक तथा गोताखोर द्वारा संगीत पर जो तमाशा होता है ना, आपने देखा होगा कई लोग अगर गोवा वगैरह घूमने जाते हैं, वहां देखा है कि वहां पर लोग होते हैं एंटरटेन करते हैं, कहां पर? जब मतलब म्यूजिक चलता रहता है और स्विमर्स और डाइवर्स अपना क्या है कि कुछ भी एक्ट परफॉर्म करते रहते हैं, वो कहलाता है एक्वाकेड, ठीक है। एन एंटरटेनमेंट कंसिस्टिंग ऑफ स्विमर्स एंड डाइवर्स परफॉर्मिंग टू म्यूजिक। अगला वर्ड है एक्वासाइज, पानी में रहकर जो एक्सरसाइज की जाती है वो कहलाती है एक्वासाइज। पानी में सीधे खड़े रहकर अभ्यास करना, टाइप ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज प्रैक्टिस्ड इन वाटर मोस्टली वर्टिकली एंड विदाउट स्विमिंग। वहां पर स्विम नहीं करते हैं, बस खड़े रहते हैं सीधे पानी में, है ना। टिपिकली इन अ स्विमिंग पूल इन वेस्ट
डीप और डीपर वाटर। अगला वर्ड है एक्वा कल्चर। जैसे एग्रीकल्चर होता है, एग्रीकल्चर में कृषि होती है जिसमें फसल वगैरह होती है, तो एक्वा कल्चर जो होता है वो भी एक तरीके से एक खेती या कृषि बोलते हैं, लेकिन यहां पर किसकी होती है? जलीय उत्पादों की खेती होती है, जलीय उत्पादों का उत्पादन। द कल्टिवेशन ऑफ एक्वाटिक प्रोड्यूस सच एज एक्वाटिक प्लांट्स, फिश एंड अदर एक्वाटिक एनिमल्स, उसको बोलते हैं एक्वा कल्चर। अगला वर्ड है एक्वा एरोबिक्स। एरोबिक्स जानते हैं, व्यायाम होता है, उसको बोलते हैं हम एक्वा एरोबिक्स। ठीक है, तो ये क्या होता है? पानी में होता है। अ फॉर्म ऑफ एरोबिक्स डन वाइल इन वाटर। अगला है एक्वा फाउना। जैसे आपने सुना होगा वर्ड फ्लोरा फाउना, मतलब जीव और वनस्पति, तो एक्वा फाउना का मतलब होता है जलीय जंतु समूह, एक्वाटिक एनिमल्स कंसीडर्ड एज अ ग्रुप। अगला वर्ड है एक्वाहॉलिक। हॉलिक का मतलब कोई भी आदि होता है उसको बोलते हैं हॉलिक। एक्वा का मतलब पानी का, मतलब बहुत ज्यादा पानी पीता है व्यक्ति, तो अगर एडिक्टेड है पानी के लिए तो वो कहलाता है एक्वाहॉलिक। अगला वर्ड है एक्वामेनाइल। जग जैसा बर्तन होता है, जैसे देखा है आपने एक रामजारा जिसको बोलते हैं हम, ठीक है, तो इस तरीके का बर्तन होता है जिस पर क्या है कि कोई ना कोई चित्र बना होता है, ठीक है, और उसका शेप भी कुछ ऐसे जानवर का या फिर कुछ ऐसा होता है, ठीक है। जग लाइक वेसल शेप्ड लाइक एन एनिमल और ह्यूमन फिगर यूज्ड फॉर वॉशिंग द हैंड्स, वो कहलाता है एक्वामेनल। अगला वर्ड है एक्वाफोबिया। पानी से डर लगता है, वो कहलाता है एक्वाफोबिया। अ फियर ऑफ वाटर स्पेशली अ मोर्बिड फियर ऑफ ड्रॉनिंग, वो कहलाता है एक्वाफोबिया। तो एक्वा से जो भी वर्ड बनते हैं वो कहीं ना कहीं पानी की बात करते हैं। अगला वर्ड आपके सामने है और वो वर्ड है स्फाइगमोस। देखें दोस्तों, स्फाइगमोस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है पल्स। पल्स का मतलब नब्ज, ठीक है। बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं इससे, जैसे देखें स्फाइगमिक, नब्ज संबंधी, पर्टेनिंग टू द सर्कुलेटरी पल्स। अगला देखें स्फाइगमोग्राम, ठीक है, द रिकॉर्डिंग मेड बाय अ स्फाइगमोग्राफ। वो ब्लड प्रेशर नापने के लिए एक मशीन होती है, वो कहलाती है स्फाइगमोग्राफ। देखें दोस्तों, देखें स्फाइगमोमैनोमीटर, रक्तचाप मापक यंत्र, अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर ब्लड प्रेशर, वो कहलाता है स्फाइगमैनोमीटर, ठीक है। अगला वर्ड है स्फाइगमोफोन, एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटरमाइनिंग बाय ईयर द रिदम ऑफ द पल्स ऑफ अ पर्सन एट ए डिस्टेंस, वो कहलाता है स्फाइगमोफोन, ठीक है। तो स्फाइगमोस का ध्यान रखना दोस्तों, स्फाइगमोस का मतलब होता है पल्स। कहने का मतलब ये कहीं पर भी आपको मिलता है तो पल्स रिलेटेड ही चीजें बताएगा, ठीक है। अगला वर्ड है आपका बैरोज, ठीक है। बैरोज जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है वेट। वेट का मतलब होता है यहां पर वजन, ठीक है। बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं इससे, देखें। अगला पहला वर्ड है वेरुकरी। वेरुकरी मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण द्वारा बीज फल आदि का बिखराव, द डिस्पर्सल ऑफ सीड्स स्पोर्स और फ्रूट बाय ग्रेविटी अलोन। अगला वर्ड है आपका बैरोग्नोसिस, वस्तु भार मापन क्षमता, द एबिलिटी टू इवेल्युएट द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वो कहलाता है बैरोग्नोसिस। बैरो का मतलब वेट होता है, वजन, अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। अगला वर्ड है बैरोग्राम। बैरोग्राफ जो होता है, जो एक उपकरण होता है उसके द्वारा जो भी अनुरेखण बनाया गया है, अ ट्रेसिंग यूजुअली मेड बाय द बैरोग्राफ शोइंग ग्राफिकली द वेरिएशंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर फॉर अ गिवन टाइम, मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पे अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो मापा जाता है उसका जो भी एक ग्राफ बनता है वो बनाने का काम कौन करता है? बैरोग्राम, ठीक है। अगला देखें बैरोग्राफ, दाब मापक यंत्र होता है, अ टाइप ऑफ बैरोमीटर दैट कंटिन्यूअसली रिकॉर्ड्स एयर प्रेशर ऑन ए शीट और रोटेटिंग ड्रम। अगला वर्ड है बैरोलॉजी, गुरुत्व विज्ञान। जी हाँ दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है बैरोलॉजी, ध्यान रखना। गुरुत्व विज्ञान होता है द साइंस ऑफ ग्रेविटी और वेट। ग्रेविटी और वेट की जो साइंस की स्टडी जो होती है वो कहां होती है? बैरोलॉजी में होती है। अगला वर्ड है बैरोमीटर, दाब मापक यंत्र, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ध्यान रखना, बैरोमीटर तो क्या कर रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नाप रहा है, जबकि यहां देखें अगला जो ये वर्ड था बैरोग्राफ, बैरोग्राफ क्या कर रहा है? एयर प्रेशर और को नाप रहा है, ठीक है। और ठीक है, यहां पर एयर प्रेशर को शीट और रोटेटिंग ड्रम पर, ठीक है, रिकॉर्ड कर रहा है। और ये जो बैरोग्राम है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किसी गिवन टाइम पर माप रहा है। तीनों में डिफरेंस समझने की कोशिश करना आप, ठीक है। अगला वर्ड है बैरोमीट्रोग्राफ, एक तरह का दाब मापक यंत्र जो कि किसी पेपर पर दाब के परिवर्तन, दाब में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसको रिकॉर्ड कर रहा है। अ फॉर्म ऑफ बैरोमीटर कैपेबल ऑफ रिकॉर्डिंग द वेरिएशंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन टू पेपर। अगला वर्ड है बैरन, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है बैरन। जैसे कि मैंने बताया तो बैरन जो वर्ड है वो क्या बताता है? अपना वेट को बताता है, ताकत को बताता है, ठीक है। तो शक्तिशाली उद्योगपति या तालुकदार जो होता है उसको भी बैरन बोलते हैं हम, ठीक है। अ पर्सन of great power in society especially in business and politics, the male ruler of barony, ठीक है। अगला वर्ड है बैरोनी, मतलब जिस इलाके में वो रहता है, ठीक है, ताल्लुकदार है जहां का, वो तालुका कहलाता है बैरोनी। द डोमेन ऑफ अ बैरन ऑफ बैरोनेस, वो कहलाता है आपका बैरोनी। बैरोटैक्सिस, कोशिका जीव का दबाव के कारण हलचल, वो कहलाता है बैरोटैक्सिस। द मूवमेंट ऑफ अ सेल और
एन ऑर्गेनिज्म इन रेस्पॉन्स टू प्रेशर, कि ऑर्गेनिज्म पर जब भी या फिर किसी सेल पर कोई प्रेशर डाला जाता है तो उसमें जो मूवमेंट हलचल होती है वो कहलाता है बैरोटैक्सिस। देखिए बायोलॉजी में काम में आता है, ठीक है। अगला वर्ड देखें वर्टोस, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों वर्टोस, एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है टर्न करना, टर्न का मतलब मुड़ना। बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं इससे, जैसे देखें वर्टिवल, वर्टिवल का मतलब उलटफेर करने योग्य, एबल टू टर्न और टू बी टर्न्ड, वह कहलाता है वर्टिवल, किसी भी चीज में उलटफेर कर सकते हैं वो कहलाती है वर्टिवल। अगला वर्ड है डाइवर्ट, ठीक है, डाई का मतलब होता है दो और वर्ट का मतलब होता है बदलाव, बदलना, टर्न करना। तो कहते हैं ना कि मेरा दिमाग डाइवर्ट हो गया, मतलब मैं किसी और रास्ते पर था अब किसी और दूसरे रास्ते पर चल दिया। तो डाइवर्ट का मतलब होता है फेरना, ध्यान हटना, दूसरे मार्ग पर जाना, टू टर्न असाइड फ्रॉम अ कोर्स। अगला वर्ड है कन्वर्ट, देखें कन्वर्ट ये भी होता है बदलना, धर्म परिवर्तन करना। कन्वर्ट जो वर्ड है धर्म परिवर्तन के लिए ज्यादा यूज होता है, टू ट्रांसफॉर्म और चेंज समथिंग इनटू अनदर फॉर्म, सब्सटेंस, स्टेट और प्रोडक्ट, टू अडॉप्ट अ पर्टिकुलर रिलीजन, वो कहलाता है कन्वर्ट। बोलते हैं ना उसने, जैसे उसने अपना रिलीजन है वो क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अगला वर्ड है इंट्रोवर्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी, अ पर्सन हु फोकसेस प्राइमरली ऑन देयर ओन माइंड, फीलिंग्स और अफेयर्स। कई व्यक्ति देखा होगा कि कुछ व्यक्ति अपनी बातें या फिर अपनी भावनाएं किसी का शेयर नहीं करते हैं, वो अपनी बातें अंदर तक ही रखते हैं, अपने मन में रखते हैं, वो कहलाते हैं इंट्रोवर्ट। अगला वर्ड है एक्सट्रोवर्ट, बहिर्मुखी, आउटगोइंग, सोशिएबल, कंसर्न्ड विद आउटर अफेयर्स, ऐसा व्यक्ति जो सारी चीजें एक्सपोज कर देता है, सबको बताता रहता है, अपने अंदर की बातें कुछ भी छुपाता ही नहीं है, सब कुछ शेयर कर देता है, वो कहलाता है एक्सट्रोवर्ट। अगला वर्ड है आपका एम्बीवर्ट, एम्बी वर्ड का मतलब होता है, एम्बी का मतलब दोनों और वर्ड का मतलब बदलाव, कहने का मतलब ऐसा व्यक्ति जो इंट्रोवर्ट भी है और एक्सट्रोवर्ट भी है, कुछ चीजें छुपा लेता है, कुछ चीजें शेयर कर देता है, ठीक है, उसको बोलते हैं एम्बी वर्ड। अ पर्सन हु इज नीदर क्लियरली एक्सट्रोवर्टेड नॉर इंट्रोवर्टेड बट हैज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच, ठीक है। अगला वर्ड है इनवर्ट, इनवर्ट का मतलब है उल्टा कर देना, ठीक है, टू टर्न समथिंग अपसाइड डाउन और इनसाइड आउट। अगला वर्ड है परवर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बोले ये तो किसी एक रास्ते पर नहीं चलता, कभी बदल सकता है, बोलते हैं ना पथभ्रष्ट, विकृत व्यक्ति परवर्ट कहलाता है। वन हु हैज टर्न्ड टू अ ट्विस्टेड सेंस ऑफ वैल्यूज और मोरल्स, मतलब जो पथभ्रष्ट व्यक्ति है, निकम्मा व्यक्ति है, उसको बोलते हैं परवर्ट। अगला वर्ड है कोवर्ट, कोवर्ट का मतलब होता है गुप्त, हिडन, कवर्ड, ओवर, ओवरग्रोन, शेल्टर्ड, उसको बोलते हैं कवर्ड। अगला वर्ड है ओवर्ट, खुला प्रत्यक्ष, ओपन एंड नॉट सीक्रेट नॉट कंसील्ड, वो कहलाता है आपका ओवर्ट, खुला हुआ है, और अगर हिडन है वो कहलाता है कोवर्ट। अगला वर्ड है साइन, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों साइन, जिसका मतलब होता है विदाउट, मतलब बिना किसी, ठीक है। बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं इसका, देखें साइन डाई, अनिश्चित काल के लिए, विदाउट स्पेसिफाइंग अ डेट फॉर अ फ्यूचर इवेंट, इनडेफिनेटली, कोई भी चीज अगर इंडेफिनिट है वो कहलाती है साइन डाई, जिसकी डेट निश्चित नहीं है कि कब होना है। अगला देखें साइनिक्योर, दायित्वहीन पद, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों, एग्जाम में कई बार आता है कि ऐसा ही पोजीशन दैट रिक्वायर्स नो वर्क बट स्टिल गिव्स एन एम्पल पेमेंट। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसी पोजीशन भी होती है कि काम तो कुछ करना नहीं है, करना क्या है, कुछ नहीं, बस सिग्नेचर करना है, लेकिन पेमेंट सैलरी उनको इतनी ज्यादा मिलती है, तो वो कहलाती है पोजीशन साइनिक्योर, ठीक है। अगला वर्ड है साइनक्योरल, ठीक है, दायित्वहीन पद संबंधित, पर्टेनिंग टू अ साइनिक्योर। अगला वर्ड है साइनक्योरिज्म, दायित्वहीन पद रखने की अवस्था, ठीक है, वो कहलाती है साइनक्योरिज्म, ठीक है। अगला वर्ड है आपका साइनक्योरिस्ट, मतलब ऐसा व्यक्ति जो साइनिक्योर नाम की पोस्ट को क्या करता है, एंजॉय करता है, द बेनिफिशियरी ऑफ अ साइनिक्योर। अगला वर्ड देखें साइन्यू, मजबूती से बांधना, साइन का मतलब विदाउट होता है, लेकिन यहां पर ये विदाउट नहीं बोल रहा है, ये टुगेदर बोल रहा है, टू निट टुगेदर और मेक स्ट्रॉन्ग विद और एज इफ विद। अगला देखें स्न्यूई, मजबूत, टफ, हैविंग स्ट्रॉन्ग स्न्यूज, वो कहलाता है आपका स्न्यूई। अगला वर्ड है क्रोनस, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों ये भी, क्रोनस, ठीक है, ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है टाइम, समय, ठीक है। क्रोनल, क्रोनल का मतलब होता है समय संबंधित, पर्टेनिंग टू टाइम। क्रोनैक्सी, क्रोनैक्सी वर्ड है मांसपेशी आदि को उत्तेजित करने के लिए कम से कम समय में, देखिए टाइम की बात हो रही है, समय में दिया गया इलेक्ट्रिक करंट, द मिनिमम टाइम ओवर which an electric current must be applied in order to stimulate a muscle fiber और nerve cell, वो कहलाता है आपका क्रोनैक्सी। अगला वर्ड है क्रोनिक, अच्छा कई बार सुना होगा आपने नासूर, ये बीमारी बड़ी नासूर है, नासूर का मतलब है ऐसी चीज जो लंबे समय से है, ठीक है, वो कहलाती है नासूर। तो क्रोनिक उसी को बोलते हैं। दीर्घकालिक, प्रोलॉन्ग्ड और स्लो टू हील, प्रोलॉन्ग्ड है लंबे समय से और बहुत ज्यादा स्लो है हील करने में, मतलब भरने में, ठीक है। अगला है क्रोनिसिटी, दीर्घकालिकता, द कंडीशन ऑफ बीइंग क्रोनिक। अगला वर्ड है क्रोनिकल, अ रिटन अकाउंट ऑफ इवेंट्स, वो कहलाता है आपका मतलब क्रोनिकल, मतलब इतिहास में जितनी भी चीजें हुई है उनका रिटन अकाउंट है, वो कहलाता है आपका क्रोनिकल। अगला वर्ड है आपका क्रोनोबायोलॉजी,
क्रोनोबायोलॉजी जैविक तंत्र पर समय के प्रभाव का अध्ययन, द स्टडी ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ टाइम ऑन बायोलॉजिकल सिस्टम्स स्पेशली द इफेक्ट्स ऑफ पीरियोडिसिटी। ठीक है, तो क्रोनो का मतलब समय, बायो का मतलब लाइफ, लॉजी का मतलब साइंस और स्टडी। ठीक है, अगला वर्ड है क्रोनोबायोलॉजिस्ट, क्रोनोबायोलॉजी का अध्ययन करने वाला, अ पर्सन हु इज इन्वॉल्व्ड इन क्रोनोबायोलॉजी। अगला देखें क्रोनोक्लेजम, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों ये भी। क्रोनो का मतलब वही टाइम, और क्लेजम का मतलब होता है किसी चीज को डिस्ट्रॉय करना, इरादतन समय संबंधित उपकरणों का विनाश, द इंटेंशनल डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लॉक्स एंड अदर टाइम आर्टिफैक्ट्स। कई बार लोग होते हैं ना कि समय से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उनको तोड़ ताड़ देते हैं, तो वो जो प्रोसेस है वो कहलाता है क्रोनोक्लेजम। क्रोनोग्राफ, समय नियामक यंत्र, अ डिवाइस विच मार्क्स और रिकॉर्ड्स टाइम और टाइम इंटरवल्स, उसको स्टॉप वॉच भी बोल सकते हो आप। ठीक है, अगला वर्ड है क्रोनोलैट्री। लैट्री वर्ड है दोस्तों, मैंने आपको लैट्री वर्ड के बारे में बताया था। लैट्री जो वर्ड है वो लैट्रिया से बना है, जिसका मतलब होता है वर्शिप। जैसे मैंने जू लैट्री बताया था आपको, जानवरों की पूजा, तो यहाँ क्रोनो मतलब समय की पूजा, द वर्शिप ऑफ टाइम, वो कहलाता है क्रोनोलैट्री। अगला वर्ड है क्रोनोलैक्ट। लैक्ट का मतलब आपको पता है लैंग्वेज से रिलेटेड होता है, तो इतिहास में किसी समय पर बोली जाने वाली भाषा वो कहलाती है क्रोनोलैक्ट, अ स्पेसिफिक वेराइटी ऑफ अ लैंग्वेज एट ए गिवन टाइम इन इट्स हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट। अगला वर्ड है क्रोनोलॉजी, बड़ा ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्रोनो का मतलब वही लाइफ, क्रोनो का मतलब टाइम और लॉजी का मतलब साइंस और स्टडी। कालानुक्रम, द साइंस ऑफ डिटरमाइनिंग द ऑर्डर इन विच इवेंट्स अकर्ड। ठीक है, वो कहलाती है क्रोनोलॉजी। अगला क्रोनोमेंसी, क्रोनो का मतलब साइंस, वही टाइम, और मैंसी का मतलब होता है किसी चीज का पता करना, निर्धारित करना। शुभ अशुभ दिन का निर्धारण, द डिटर्मिनेशन ऑफ लकी एंड अनलकी डेज, बोलते हैं ना ये दिन शुभ रहेगा ये अशुभ रहेगा, तो वो सारा जो अध्ययन है वो कहलाता है क्रोनोमेंसी में होता है। ठीक है, क्रोनोमीटर, अ डिवाइस फॉर मेजरिंग टाइम, वो कहलाती है आपकी क्रोनोमीटर, जो भी डिवाइस आपका क्या कर रही है, टाइम को मेजर कर रही है। ठीक है, जैसे कि जिसको हम बोलते हैं क्लॉक या वॉच। ठीक है, अगला वर्ड है आपका अनएक्रोनिज्म। अनएक्रोनिज्म का मतलब होता है अप्रचलित, मतलब पुरानी चीजें आउट ऑफ डेट है, आज के समय में नहीं है। ठीक है, अगला वर्ड है पैन। पैन एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है ऑल। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है। जैसे देखें पैन अमेरिकन, पैन अमेरिकन मतलब है समस्त अमेरिकन। ठीक है, ऑल अमेरिकन बोल रहे हैं हम, रिप्रेजेंटिंग ऑल ऑफ द अमेरिकाज बोथ नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ ऑफ अमेरिका। पैन अरेबिज्म मतलब कहां से रिलेटेड, अरब संघ से रिलेटेड है। ठीक है, पैन स्लेविज्म, स्लेविया जो मूवमेंट एम्ड एट यूनिटाइंग ऑल द स्लाविक पीपल, स्लाविया के जो लोग हैं। ठीक है, अगला है पेनेसिया, रामबाण, आर रेमेडी बिलीव्ड टू क्योर ऑल डिजीज। पेनेसियन, रामबाण संबंधित, हैविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ ए पेनेसिया। पनाश, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों, ये मनोहर कलंगी, फ्लैम्बॉयंट, एनर्जेटिक स्टाइल और एक्शन एंड ऑर्नामेंटल प्लूम ऑन अ हेलमेट, वो कहलाता है पनाश। अगला वर्ड है पेनेचेरी, अभौतिक चीजों की सज्जा, अ डेकोरेशन ऑफ समथिंग नॉन फिजिकल। अगला देखें पेनर्ची, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। पेनर्ची का मतलब होता है सर्वतंत्र, मतलब सभी के द्वारा जो शासन होता है वो कहलाता है पेनर्ची। रूल बाय ऑल, अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन विच ईच पर्सन हैज एब्सोल्यूट पावर। अगला देखें पेन ऑर्थराइटिस, पेन का मतलब ऑल, ऑर्थराइटिस का मतलब गठिया संबंधित जो बीमारी होती है, ऑर्थराइटिस इन ऑल ऑफ द जॉइंट्स। अगला देखें पेन कार्डाइटिस, सीने की जलन तीनों परतों में। ठीक है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ऑल 3 लेयर्स ऑफ द हार्ट। अगला वर्ड देखें पेन क्रोमैटिक, क्रोमा कलर से रिलेटेड होता है, पेन का मतलब ऑल। ठीक है, सेंसिटिव टू ऑल विजिबल कलर्स, वो कहलाता है पेन क्रोमैटिक। अगला देखें पैंथियन, पर ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों, ध्यान रखना। पैंथियन एग्जाम में कई बार आया है। पैंथियन सर्वदेव मंदिर, अ टेंपल डेडिकेटेड टू ऑल द गॉड्स, वो कहलाता है पैंथियन, मतलब सभी देवी देवताओं की इसमें मूर्ति है। ठीक है, वो कहलाता है पैंथियन। अगला देखें पैन ह्यूमन, सर्व जन पर लागू, अप्लाइंग टू ऑल ह्यूमन। पैनोरमा, ये भी परिदृश्य मतलब पूरा दृश्य कवर कर रहा है, एन अनब्रोकन व्यू ऑफ एन एंटायर सराउंडिंग एरिया। अगला देखिए पैन्योर्जिक, सभी कार्यों में दक्ष, स्किल्ड इन ऑल काइंड्स ऑफ वर्क। अगला वर्ड है पैन्योर्जी, सभी कार्यों में दक्षता, स्किल इन ऑल काइंड्स ऑफ वर्क और बिजनेस। अगला वर्ड है आपका पैनजायरिक, पैनजायरिक का मतलब होता है गुणगान करना, अ फॉर्मल स्पीच और ओपस पब्लिकली प्रेजिंग समवन और समथिंग, दैट इज कॉल्ड पैनर्जिक, पैनिजायरिक। ठीक है, अगला वर्ड है सिम और सिन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है टुगेदर, टुगेदर का मतलब साथ साथ। ठीक है, जैसे देखें सिम्बायोजेनेसिस,
दो अलग जीवों का विलय द्वारा नए जीव का निर्माण, द मर्जिंग ऑफ टू सेपरेट ऑर्गेनिजम्स टू फॉर्म अ सिंगल न्यू ऑर्गेनिज्म। अगला वर्ड है आपका सिम्बियोसिस, सहजीविता, बहुत बार सुना होगा ये वर्ड आपने सिम्बियोसिस, अ रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल बेनिफिट, सिम्बियोंट, ठीक है, एन ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स इन अ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, सिम्बायोटिक सहजीवी, पर्टेनिंग टू लिव, लिविंग टुगेदर, ठीक है। अगला वर्ड है सिंबल, सिंबल जो वर्ड इसी बना, सिम का मतलब टुगेदर, ठीक है। एनी ऑब्जेक्ट टिपिकली मटेरियल विच इज मेंट टू रिप्रेजेंट अनदर, सिंबॉलिक प्रतीकात्मक, पर्टेनिंग टू अ सिंबल, सिमेट्री सममिति, एग्जैक्ट करेस्पॉन्डेंस ऑन ईदर साइड ऑफ ए डिवाइडिंग लाइन, प्लेन, सेंटर और एक्सिस। अगला वर्ड है सिंपैथी, सिम का मतलब टुगेदर, पैथी का मतलब सफरिंग और ग्रीफ जो भी है, हमदर्दी बोलते हैं इसको हम लोग, तो ध्यान रखना सिंपैथी का मतलब होता है सामुति, सहानुभूति, संवेदना, हमदर्दी, द एबिलिटी टू शेयर द फीलिंग्स ऑफ अनदर। अगला वर्ड है आपका सिनेगॉग, यहूदी उपासना गृह, अ प्लेस वेयर ज्यूज मीट फॉर वर्शिप, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अगला वर्ड है सिनेल्जिया, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है मेडिकल टर्म में, दर्द कारक, जगह के स्थान पर अन्य जगह दर्द का महसूस होना, रेफर्ड पेन, कई बार बोलते हैं ना कि सर मेरे हाथ में दर्द होता है, जब वहां चेक करते हैं तो दर्द वहां पर नहीं होता, वो जो दर्द है जिस पोजीशन पर वो शुरू हुआ है वहां पर असर ना दिखाकर किसी और पोजीशन पर असर दिखाता है, वो कहलाता है सिनेल्जिया। अगला देखें सिनेस्ट्री, पूर्व कल्पित ज्योतिष गणना से अपनी अवस्था से समानता, सिमिलैरिटी ऑफ कंडीशन, फॉर्च्यून ईटीसी एज प्रीफिगर्ड बाय एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन, ठीक है। अगला है सिनैप्स, गुणसूत्री संयोजन, द जंक्शन बिटवीन द टर्मिनल ऑफ अ न्यूरॉन एंड ईदर अनदर न्यूरॉन और अ मसल और ग्लैंड सेल ओवर विच नर्व इंपल्सेस पास, ओके दोस्तों, वो कहलाता है सिनैप्स, गुणसूत्री संयोजन जो होता है। अगला वर्ड है सिंक्रोनाइज्ड, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है सिंक्रोनाइज्ड, कहने का मतलब समय के साथ तालमेल जिसका बैठाया गया हो, ठीक है। टू कॉज टू और मोर इवेंट्स टू हैपन एट एग्जैक्टली द सेम टाइम। अगला वर्ड है सिनकाइसिस, शब्दों का असंगत क्रम, कंफ्यूज्ड अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, दैट इज कॉल्ड सिनकाइसिस। अगला वर्ड है सिनकाइनेसिया, काइन का मतलब मैंने बताया गति, एनर्जी, काइनेटिक, ठीक है, जैसे आपने सुना है, तो काइन का मतलब होता है काइनेटिक से गति, ठीक है। सिन का मतलब टुगेदर, एक हिस्से में हलचल से दूसरे हिस्से में अनचाही हलचल, इनवॉलंटरी मूवमेंट ऑफ वन बॉडी पार्ट व्हेन मूविंग अनदर, दैट इज कॉल्ड सिनकाइनेसिया। अगला वर्ड है सिनोनिम, ये वर्ड आपने सुना होगा सिनोनिम, सिनोनिम का मतलब टुगेदर ही है, ठीक है, समानार्थी, अ वर्ड हुज मीनिंग इज द सेम एज दैट ऑफ अनदर वर्ड, दैट इज कॉल्ड सिनोनिम। तो दोस्तों अब तक हमने 3 लेक्चर्स में 25 वर्ड्स, रूट वर्ड्स देख लिए हैं और 25 रूट वर्ड्स से आपके ऑलमोस्ट 250 और 300 के बीच में वर्ड्स तैयार हो गए। होप करता हूं कि आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, और अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर गिवन नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें अपनी क्वेरी भेज सकते हैं जिससे आपको इंस्टेंट सॉल्यूशन मिल जाए। और ये अगर आप और भी वर्ड्स चाहते हैं कि आपको अवेलेबल हो जाएं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर आप मुझसे शीट मांग सकते हैं और आप बाकी के वर्ड्स खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नो एरर इंग्लिश क्लासेस से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।